शराबी मर्द तूर देले दरवाजा। वही मेरा भी वही कहना था। आपने कभी किसी पे जादू टोना किया या नहीं किया? अपने पति पे, दूसरे के पति को मैं जादू टोना क्यों, आपको भी मैं कर दूंगी सोच समझ के। बदली खिया के मजा मरलस रे बंगली निया। कि भोजपुरी में अगर हीरोइन को होठ बोला जाता है, होठ का असली अर्थ होता क्या है? आगे आप समझ सकते हैं, दांत भी काट सकते हैं, हाथ भी काट सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं। इसमें खेसारी जी आते हैं, हमारे दरवाजे तोड़ देते हैं, फिर मैं सो जाती है, फिर वो मुझे गाल पे दांत काटते हैं। तो मैं खेसारी जी से पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों। जय हिंद। आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज आप सभी के बीच बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम किया है और अपने मॉडल और ये कहिए कि अपने एक एक्टिंग की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में जानी जाती है। हमारे साथ है राखी यादव। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये आप सभी को नमस्ते, प्रणाम मेरी तरफ से राखी यादव को, जितने भी हमारे पब्लिक ऑडियंस देख रहे हैं। आप इतनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं लुक में, क्या राज है? क्योंकि सूट सलवार तो भारतीय नारी है, हर सब कोई पहनता है, तो खूबसूरत तो लगूंगी ही मैं। और कुछ ज़्यादा दिख रही है खूबसूरत, क्या कुछ खास विशेष? आप लोगों का प्यार है। अच्छा ये बताइए, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करूँगा जो कुछ फ़नी होंगे और मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि भोजपुरी में लगातार इंटरव्यू होते हैं, पर मैं चाहूँगा कुछ अलग किया जाए, मैं और आप मिलके। ये बताइए कि भोजपुरी में अगर हीरोइन को होठ बोला जाता है, होठ का असली अर्थ होता क्या है? हॉट बहुत तरीके के हॉट होते हैं, जिससे आप फेस से भी हॉट दिखा सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन हॉट फील जो होता है, फर्स्ट हॉट। दूसरा हॉट होता है जो कॉस्ट्यूम, आप कितना हॉट पहनते हैं वो हॉट होता है। और तीसरा कि आप गाने के अकॉर्डिंग आपका कितना गाना है जो है, बहुत तरीके के हॉट होते हैं। तो अब लोगों को क्या पसंद है वो चीज़ देखते हैं, उनको लाइक करते हैं। आप किस तरह के होठ, मतलब आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि आप किस तरह के होठ नज़र आ रही हैं? इंसान को खुद की नज़र में अच्छी रहनी चाहिए। वैसे तो लोग भगवान को भी बुरा कहते हैं, मैं अगर अच्छी हूँ तो सब अच्छा है, अगर मैं खुद अपने आप को बुरी मानती हूँ तो सब बुरा है। तो मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। आपका खेसारी लाल यादव के साथ एक सॉन्ग आया था ताड़ी वाला, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ऑडियंस को सॉन्ग के बारे में बता दीजिए और थोड़ा सा सॉन्ग गुनगुना दीजिए। खेसारी जी के साथ मैंने सॉन्ग किया था अंकिता फिल्म से, और ताड़ी पी के केवाड़ी राते तूर दे ले राजा। इसमें खेसारी जी आते हैं, हमारे दरवाजे तोड़ देते हैं, फिर मैं सो जाती है, फिर वो मुझे गाल पे दांत काटते हैं। तो मैं खेसारी जी से पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस टाइम टाइम नहीं मिला था मेरे को। जल्दीबाजी में सॉन्ग शूट। हाँ, शूट हुआ था। अच्छा मैं रोकना चाहूँगा ऑडियंस को और थोड़ा सा कुछ फनी सवाल कर लिया जाए। अगर ताड़ी पी के दरवाज़ा तोड़े थे, अगर वैसे तो बिहार में शराब बंद है, अगर शराब पी कर आते तो सॉन्ग का टाइटल क्या होता? शराबी मर्द तूर देले दरवाजा। और ठीक है, थोड़ा सा फनी कर लिया जाए क्योंकि इंटरव्यू में मज़ा आ जाएगा। उसमें फिर दांत काटते हैं, अगर शराब पी के आते तो क्या होता सीन? दांत, तब तो मुझे लगता है कि दांत क्या, पता ही नहीं मुझे। आगे आप समझ सकते हैं, दांत भी काट सकते हैं, हाथ भी काट सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं। नशा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी ताड़ी, कभी शराब, कभी गांजा और कभी खैनी, भोजपुरी में लगातार इस तरह के सॉन्ग बनते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लगता है, डबल मीनिंग के गाने अच्छे लगते हैं। जो नॉर्मल हो, जो बहुत ऐसे भी छोटे छोटे सिंगर जो गाते हैं, सबका अपना सोच है, लेकिन हर आर्टिस्ट अपने जगह बेस्ट है। तो जो नॉर्मल है वो मुझे अच्छा लगता है, डबल मीनिंग है। अभी प्रमोद जी का गाना आया था खैनी खा के, वो हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग। तो लोगों की सोच है, क्या थिंकिंग आप बनाते हैं, सोचते हैं। और ऐसे बिहार के लोग तो आप थोड़ा सा भी कुछ बोलेगा तो वो डबल मीनिंग में ही लेते हैं। तो अब भोजपुरी को आप कैसे देखती है? क्योंकि एक तान्या झा है, आप जानती होंगी। आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। तान्या झा है, उनका आरोप है कि भोजपुरी के तमाम बड़ी हीरोइनें जो भी हैं, जितनी बड़ी स्टार है, एक्ट्रेस है, वो मैं साफ तौर पे ऑडियंस के सामने कहना चाहता हूँ कि उन्होंने साफ तौर पे इंटरव्यू में कहा है कि वो स्टार के साथ बेड शेयर करके, जो डायरेक्टर हैं उनके साथ बेड शेयर करके आगे बढ़ती है। इस लाइन में उनकी बात में कितनी सच्चाई है? मैंने नाम तो सुना है, जिनका नाम बताया, तान्या झा, हाँ, वायरल चल रही है। अच्छा, मैं नाम सुना है बट देखी नहीं हूँ। और जैसे ये सवाल है कि ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारती, सपोज दैट, तो आप भी एक थप्पड़ मुझे मारिएगा,
अगर मैं आपको अच्छे से बात करूँगी तो आप भी मेरे अच्छे से बात कीजिएगा। तो आपका जैसा व्यवहार है, आप जिस तरीके से किसी को ट्रीट करेंगे तो भी बंदा आपको ट्रीट करेगा। अब एक गुलाब का फूल है, ठीक है, वो बंदा चाहेगा मुझसे तोड़ लूँ, तोड़ तो लिया, लेकिन जब उसमें खुशबू ही ना रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो लोगों की सोच है कि अगर डायरेक्टर लड़कियों के साथ ऐसा करे तो ऐसा नहीं है। नहीं, लोगों की सोच नहीं है, तान्या झा की ये सोच है। नहीं, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे तरीके से मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आर्टिस्ट जब है। मैं सही हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुझे छू दे। कानून तो आप सब आर्टिस्ट है और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी आपने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम किया है, आजकल काम करते हुए नज़र भी आती हैं, इसीलिए सवाल आपसे बनता है क्योंकि भोजपुरी कहीं ना कहीं अब विभिन्न अंग है। ये तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं तो हर आर्टिस्ट से ये कहूँगी कि आप अपने मेहनत से आगे बढ़े, ना कि किसी के झांसे में आके ये आगे। देखिए, आपके पास टैलेंट है ना, तो आप भले धीरे धीरे पीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, तो वो बेस्ट है। अगर गलत करके जाएंगे तो आपकी छवि वही रह जाती है, फिर बाद में आपको कोई नहीं जानता है। तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, उसके लिए बेस्ट होगा। लेकिन ये गंदगी मत फैलाइए कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भोजपुरी को हम लोग खाते हैं, मान सम्मान देते हैं, मेरी फैमिली परिवार सदस्य जितने ऑडियंस आप भी देखते हैं आपके भी घर में, तो उसको गंदा मत करिए। अच्छा, आप बंगाल से बिलोंग करती हैं? नहीं, सिवान से हूँ और मेरी पूरी फैमिली रांची रहती है। दीदी बंगाल में रहती है, तो 20-20% बंगाली भी आती है, झारखंडी भी बोलती है खोटा। और खोटा सॉन्ग ये बात है कि मैंने खोटा सॉन्ग भी मैंने किया, जो चल के गंगिया डुबकी लगाई हुई, सतीश का था पुराना वाला, उसका पार्ट 2 भी मैंने किया। तो झारखंडी गाना, झारखंड में भी मैं फेमस हूँ, बहुत सारे सॉन्ग किया है। जी, मैंने आपको देखा है। आप बंगाली में काफ़ी ज़्यादा बंगाल का लैंग्वेज का भी नॉलेज रखती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो नॉलेज नहीं, क्योंकि हिंदी बोलती हूँ, सब भोजपुरी बोलते घर आपने में। चित बदली सॉन्ग में काम किया था। जी, जी, मैं चाहूँगा कि ऑडियंस के लिए थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। चित बदली खिया के मजा मरलस रे बंगली निया। अभी तो मेरा गला खराब है, लेकिन मैंने इस सॉन्ग में काम किया है, आप लोगों को काफ़ी पसंद। आप बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, तो क्या ऐसी बंगाल की लड़कियों में खासियत है कि जितने भी बिहार के स्टार आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, उनको चित बदली जो सॉन्ग है खिला के मती मार दे रही है? क्योंकि लगातार ऐसे कई सॉन्ग आ रहे हैं और काफ़ी ऑडियंस इसको अपने रियलिटी में भी ले रहे हैं। अगर वैसा रियल है तो लोगों ने गाया भी है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते बंगाल के, लोगों का सोच है। नहीं, गाना है, आपने काम किया है। हाँ, मैं काम की हूँ, लेकिन वो हिट भी गया बहुत गाना, बहुत हिट बहुत हुआ था। गया। लेकिन लोग कहते हैं कि बंगाल की औरतें वो जादू टोना करती हैं। मेरा भी वही कहना था। आपने कभी किसी पे जादू टोना किया या नहीं किया? अपने पति पे, दूसरे के पति को मैं जादू टोना क्यों, आपको भी मैं कर दूंगी, सोच समझ के। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका सोच है। छोटे कास्ट के छोटे साइड से सोचते हैं, बड़े कास्ट वाले अपना हाई लेवल प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कास्ट में, हर जातिवादी में, हिंदू धर्म या मुस्लिम मोहम्मदन जो भी हो, सबका एक लेवल अलग अलग होता है, तो सबकी सोच माइंड अलग होती है। तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये तो 100% बंगाल का एक रूल है कि वहाँ पे जो भी जाता है वैसा होता है। तो मैं की हूँ, सॉन्ग भी बहुत हिट है, तो इसलिए आप लोग मेरे से बच के रहिएगा। अभी आपके कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो भोजपुरी ऑडियंस के लिए, भोजपुरी समाज के लिए बेहतर हों? जैसे मैंने भोजपुरी में कैटलॉग वगैरह भी शूट, सॉरी भोजपुरी बोल रही हूँ, हिंदी में किया है। और भोजपुरी में तो तमाम आप लोग को न्यूज़ मिलते रहेगा जो भी है। उसके बाद जैसे ऑलमोस्ट वर्क भी है मूवी सिनेमा, मैंने कल्लू जी के साथ किया है, और भी रितेश जी के भी साथ ही, रितेश पांडे जी, जो कि 1-2 फिल्म हमारी आ चुकी है। और सॉन्ग्स भी बहुत किया है, कल्लू जी, क्या नाम, मोहन राठौर जी, गोलू गोल्ड जी, राकेश मिश्रा जी, खेसारी जी, सबके साथ काम कर रखा है मैंने। और अभी जस्ट मैंने बॉलीवुड का एक सॉन्ग किया था, आइटम सॉन्ग, जिसमें हिंदी के सारे स्टार थे, फरीदाबाद में शूट था आइटम सॉन्ग, जो कि वॉट पे वेब सीरीज़ पे आया है। बहुत मतलब कि हिंदी भोजपुरी हमारा मिक्स चलते रहता है। आर्टिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली हर वर्क करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अभी मोहन राठौर जी के साथ कौन सा सॉन्ग आने वाले हैं आपके? क्योंकि अभी आप उनके फंक्शन में भी नज़र आने वाली हैं। जी जी ज़रूर, मटक मटक के टी सीरीज़ से, बहुत प्यारा सॉन्ग है। फाइनली आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहिएगा जो आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं अपने ऑडियंस से यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे पर प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, मेरे से ज़्यादा इन पे बनाए रखें, कि ये इतना अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए। आपका प्यार है। ये तो ऑडियंस का प्यार है कि आपके यहाँ तक खींच के मुझे ले आया, लखनऊ तक। और मैं यही कहूँगा, आप सभी को इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और कैमरामैन संगम के साथ आपका भाई रवि
जय हिंद।